हमारी शूट से पहले आपने कहा कि आप भी एक री इन्वेंशन फेज में हो, जहाँ, और ये हमारी रिसर्च में भी निकल के आया, आपके लाइव परफॉर्मेंसेस और भी ज़्यादा एनहांस हो रहे हैं अब, क्योंकि इन माय आइज लाइव म्यूजिक की बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है ऑन अ मास स्केल सडनली इंडिया में, ट्रू, दैट इज राइट? ट्रू. मेरे लोग बचपन में नहीं टिकट होता खरीद था. कर लाइव शोज देख रहे इट्स एन हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस. टाइम पे ना वो क्या कहते हैं, कल्चर नहीं था. इन माई आइज ये मैं बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंड से देख रहा हूँ, बट आई फील दिस इज द बिगेस्ट इनकम स्ट्रीम एंड द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी एज वेल. ये और भी ज़्यादा इंक्रीज होगी. ऑफ कोर्स लाइव शोज Right. इज मैसिव एंड उसलिए खुद को अब बचा के रखा हूँ कि और जितने साल है साथ साथ. हाँ, आप मैं साफ साफ बताता हूँ, जैसे जैसे सुनिधि ने खुद को रिइन्वेंट किया, और जिस तरह से एक अलग सुनिधि, डांसिंग डीवा एंड ऑफ कोर्स सिंगिंग लाइव, कीपिंग द ऑल द ये नहीं कि ये कर रही हूँ तो फिर मैं ये नहीं करूँगी, या ये कर रही हूँ तो वो नहीं करूँ, वो रखते हुए परफॉर्मेंस एनहांस की उन्होंने. तो देखा वही, देन आई एम अगेन लाइक अ बिट ऑफ अ स्टूडेंट देयर. मैं यहाँ वहाँ देखता हूँ, वो यार ये करिए, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ. ऑफ कोर्स शी टुक अ होल ईयर ऑफ एंड शी रियली वर्कड ऑन इट. मैं तो ऐसे चलती ट्रेन में घुस गया हूँ, लेकिन वो होते होते ही होगा. Your first show cannot be perfection because it's the first time you're doing anything, so many things going on in your head. But इस बार मैंने थोड़ी सी डांस की ट्रेनिंग लेके कुछ डांस स्टेप्स किए, मज़ा आया. I'm going to keep doing that. I'm going to also, earlier हम लोग सब कुछ लाइव करते थे even without a click. अब क्लिक ट्रैक जो की है, I add some more sounds which work for the newer audience. एक बीट बॉक्सर भी आ जाता है. बीट बॉक्सर आ गया है, बैकिंग वोकल्स आ गए हैं. सो बिल्कुल पीपल वो चाहते हैं कि एक हाइटेंड एक्सपीरियंस. हम पैसे देकर टिकट खरीद रहे हैं एक शो देखने के लिए, ठीक है यार, शान 3 घंटे लगातार गाता रहा, फैंटास्टिक, बट उससे ज़्यादा और क्या यहाँ दिलजीत दोसांझ भी एक प्रोटोटाइप है, इसे पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री नोटिस कर रही है. मैंने उस पर ज़्यादा एनालाइज या स्टडी तो नहीं किया है, बट डेफिनेटली एक इट्स बिन अ टीम एफर्ट, एक मार्केटिंग एफर्ट ज़रूर है उसमें. क्योंकि जैसे आप अरिजीत को ले लेते हैं, तो अरिजीत के हर साल में लगभग 6-8 ऑल इंडिया हिट्स आ रहे हैं. दिलजीत भाई की एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, बट पंजाबी आर्टिस्ट है. पंजाबी एज अ कम्युनिटी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी. वो कहीं ना कहीं उनके डीएनए में है कि मैं पंजाबी हूँ. अब पंजाबी पाकिस्तान के हो या इंडिया के हो या साउथ के हो, दे आर वेरी proud of the fact, and you have a very strong audience that comes in. Now what happens is that when you already have any show आप करते हो, एक 10, 15, 20,000 plus audience है आपकी, it is a frenzy. I want to be a part of that, यार. I don't want to go to a concert जहाँ 4 लोग बैठे हैं. And also he is a iconic celebrity singer, as an actor, as a performer. तो all that comes in, and that तो एक एंड लार्जर देन लाइफ शोज हो रहा है, इतना बड़ा वो जायंट, वो द स्टैचू अप देयर, ही इज जंपिंग अराउंड वेयरिंग द कूलेस्ट ऑफ क्लोथ्स. तो एक क्वांटम लीप उन्होंने लिया है, एंड दिस कैन ओनली बी ग्रेट फॉर द होल कम्युनिटी. क्योंकि जैसे अरिजीत के लाइव शोज से पहले हमें लगता था यार गुड इनफ, आई मीन सोनू भाई अच्छा कर रहे थे, सब अच्छा कर रहे थे. सडनली someone who's come in such a short time and is asking for this kind of money, is taking so many people with him. मैं सोचा मेरा एडवांटेज है, मैं सिर्फ 5 म्यूजिशियंस जाता हूँ, कट टू कट शो करता हूँ, मेरे मेरा जो प्रमोटर है उसके कितने पैसे बच गए, और फिर मैं जाके मैं ही गा रहा हूँ, पब्लिक भी खुश, यार ये कोई को सिंगर नहीं ला रहा है, खुद ही गा रहा है शुरू से एंड तक, कोई तामझाम नहीं है. वेरी गुड. नहीं, ऑडियंस को जाके दे वांट टू सी एन एक्सपीरियंस, अ लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस. तो वहाँ से हमारी भी आंखें खुली कि यार पीपल आर एक्सेप्टिंग दिस, दे आर विलिंग टू spend that kind of money because they know they're going to be in a arena, they're going to be with another 8-10,000 people. वो frenzy is a part of. हम लोग मैच को जाके लाइव क्यों देखते हैं? It's much better on TV, but you want to be a part of that mass frenzy. And this all, I think Tarsem was his manager जिसकी vision थी. तो उसके बाद ना we all feel चलो उतना बड़ा तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन let's push for a bigger, better show. और वही कर रहे हैं हम सब.
जो आपने क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बात करी, जो आप हम्म। क्रिकेट मैच देखने जाते हो, समवेयर ना आपको लगता है कि आपके एक चीयर से हार्दिक पांड्या एक और फोर हाँ मार हाँ, पाएगा। वही है यार, हम लोग क्या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं उस पर। जब आप एक म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए जाते हो, यू वांट टू बी एनवेलोप्ड बाय द म्यूजिशियंस पावर, कि आई वांट हिज कॉन्शियसनेस टू टेक ओवर मी। तो एज द म्यूजिशियन ऑन स्टेज आपको कैसा लगता है कि आप एक पूरे क्राउड को कंट्रोल कर रहे हो? चाहे 60 लोग हो, 6000 लोग हो, मुझे तो ये चमत्कार जैसे लगता है। एंड आई कैनॉट फील मोर ग्रेटिट्यूड एंड मोर, मतलब उसी में मैं बोला, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ यार, ये हो रहा है, गा रहा हूँ, इन लोग एंजॉय कर रहे हैं। रॉकस्टार वाली lovely. फीलिंग आती है एज एन रियल रॉकस्टार? नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि मैं क्या करूं इनके लिए, मतलब आई फील सो इंडेटेड कि मतलब व्हाट मोर कैन आई डू। व्हिच इज योर फेवरेट सॉन्ग टू परफॉर्म? आई एंटर विद डॉन, और लाइक आई सेड ना, मुझे वो फियर ऑफ रिजेक्शन का बहुत चलते रहता है, तो डॉन में मैं थोड़ा सा ऑल्टर ईगो में आ जाता हूँ। मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं शाहरुख खान हूँ और मैं एंट्री करता हूँ और मैं हूँ डॉन, और वो उनका वो ये फील भी लाता हूँ, क्योंकि दैट इज़ वेरी, वो शुरू में ही अगर कुछ ऐसा हो जाता है ना, पूरा शो गया यार, लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, ये शो फ्लॉप हो गया, लोग एंजॉय नहीं करेंगे वो। सो फॉर दैट फर्स्ट 5 मिनट्स ना, मुझे वो रॉकस्टार वाला बनना पड़ता है। तो देन आई कम आउट ऑफ माई शेल, धीरे धीरे भी नहीं नहीं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, चलो ठीक है, इट्स ऑल गुड। बट आई ऑल्सो एंजॉय इन दैट सेंस परफॉर्मिंग ओल्ड सॉन्ग्स। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने शो के ज़रिए कुछ मेरे फेवरेट जो 70s के गाने हैं, अच्छा, जिनकी कुछ बातें हैं, जिनकी कुछ, जैसे अगर मैं हम जो चलने लगे, तो इसका फिलॉसफी यही कि चलने लगी रास्ते, तो मतलब वी कांट स्टॉप, तो उसको मैं मैशअप, रुक जाना नहीं तू कभी हार के, तो उसमें एक पॉजिटिव मैसेजिंग हो जाती है। तो आई एंजॉय सिंगिंग दीज क्लासिक्स फ्रॉम द 70s। और पता नहीं वो और आसानी से मैं गा पाता हूँ मेरे अपने गानों से। व्हेन आई एम सिंगिंग किशोर कुमार सॉन्ग और रफ़ी साहब सॉन्ग, मुकेश जी सॉन्ग, और आसान लगता है मुझे गाने में। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, बहुत मजा आता है। अपने गानों में से फेवरेट कौन सा है? Where you are the most alive on stage? वो फास्ट वाले गाने तो है ही ना सब, तो बहुत मजा आता है उसमें। दैट तो फिर तो पागल, हम डांसिंग, आई एम गोइंग, वेदर इट्स, बहुत सारे हैं, मतलब द होल इट्स अ मैशअप, वी गो ऑन फॉर अबाउट 40 मिनट्स टुवर्ड्स द एंड। तो राइट फ्रॉम इज इट टाइम टू डिस्को, वो डांस भी होता है उसमें, वेयर्स द पार्टी टुनाइट, कोई कहे कहता रहे बस दीवानगी 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 है, 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल। तो वो जो आप बोल रहे हो ना, हाँ, इस पॉइंट पे मैं फ्लो स्टेट में चले जाता हूँ। हाँ, ये अब समझ में आया। सो यू कैन गो इन अ फ्लो स्टेट, इन वेरी फ्रिवलस फ्लो स्टेट भी हो सकता है ना। ये तो नहीं होना चाहिए फ्लो स्टेट मतलब ओनली व्हेन यू आर इन अ वेरी आध्यात्मिक कुछ गाना आप सुर लगा रहे हो तभी आप जाते हो, सूफी गाने पे नहीं। मुझे इन गानों पे मैं फ्लो स्टेट में चले जाता हूँ, नाच रहा हूँ, ओ हम दम सुनियो रे, बहुत मजा आता